मार्केट के अगर हम टॉप फंड मैनेजर्स की बात करें जिनके पास बहुत बड़े बड़े फंड होते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले, तो उनकी एक प्रिडिक्शन है कि मार्केट के अंदर ग्लोबल इकोनॉमी में आपका स्लो डाउन और रिसेशन जैसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देती है। और इनकी प्रिडिक्शन होती है डेटा बैक, क्योंकि इनको बहुत बड़े एक फंड का पैसा मैनेज करना होता है और इनको हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो सेफ सिक्योरिटी में पैसा डालना चाहिए, क्योंकि रिटर्न एक्सपेक्टेशन अगर कम हो बट पैसा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी अगर कम हो तो इनको एक ऐसा पोर्टफोलियो डिफाइन करना होता है। तो इनकी अगर हम कमेंट्री की बात करें तो इन्होंने कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। अगर मैं उनके बारे में आगे बात करूं, जैसे कि उनको ये लगता है कि अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में आप अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाएं कि आपका डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्टॉक्स में फोकस हो और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी से आप दूर रहें, जैसे कि आईटी कंपनीज। आईटी कंपनीज का इंडिया में डोमेस्टिक बिजनेस बहुत कम है और ये लार्जली अपना यूएस और यूरोप जैसी इकोनॉमीज में अपना फोकस करते हैं। तो इनके बिजनेस में एक बहुत बड़ा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती इस रिसेशन जैसे सिचुएशन में। बट अगर हम डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो वो हमारी 7 से 8% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इसमें आप अगर अपना पोर्टफोलियो कुछ ऐसा वेल डाइवर्सिफाई कर लें जिसके अंदर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, बैंकिंग सेक्टर और ऐसे डोमेस्टिक स्टॉक्स पे अगर फोकस करें तो आप इनमें एक रिटर्न की पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं और इनका मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का क्राइटेरिया होता है कि इनको सेफ बेट्स देनी होती हैं और रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी इनको मार्केट रिटर्न से थोड़ी सी ज़्यादा बनानी होती है। तो ये अगर कुछ ऐसी स्पीच दे रहे हैं कि अगर आप अपना पैसा आईटी सेक्टर से मूव करके डोमेस्टिक सेक्टर ओरिएंटेड कंपनीज के अंदर डालें, तो उनकी बात में मुझे दम दिखता है। क्योंकि अगर आप चेक करें तो इंडिया के अंदर अगर डोमेस्टिक स्टॉक्स की बात करें जैसे कि ऑटो सेक्टर, आपका बैंकिंग सेक्टर और आपका इंडस्ट्रियल्स जो कि इंडिया फोकस्ड है, तो उनमें बहुत ज़्यादा रिटर्न की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि इनमें ग्रोथ है और इनमें बहुत बड़ा एक डोमेस्टिक साइज है फेस करने के लिए।